में ज़रा डिस्क्रिप्शंस देना मुश्किल है, लेकिन चूँकि इनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनका कैफ़े अभी खुला नहीं था। उस कैफ़े में इंतज़ार था बहुत से लोगों का, लेकिन हम फिर भी इनके कैफ़े में जाकर इनके साथ बैठते थे। हैं तो ये इश्तिहारी मुल्ज़िम, मगर अब उन्होंने एक कैफ़े खोल लिया है। कराची में पहले ही कैफ़ेज़ की क्या कमी है, जगह जगह खुले हुए हैं। ये दरअसल हमारे पश्तून भाइयों के चाय के ढाबे हैं और अज़हर हुसैन अज़मी किताब में कैफ़े खोल कर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस कैफ़े के गिर्द एक मजमा लगा दिया है। हमारे पश्तून भाई जो चाय पिलाते हैं, सुना है उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलाते हैं जो एक बार उनके ढाबे की चाय पी ले फिर उन्हीं का ग़ुलाम बन जाता है। अज़हर हुसैन अज़मी लाख कैफ़े अज़मी खोले बैठे हों, मगर उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो तो पान खाने वाले शरीफ इंसान हैं। मिज़ाह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आने वाले अहद में हमारी नस्लें या कोई तारीख़दान ये फ़ैसला कर सकेगा कि इस मिज़ाह निगार का ताल्लुक़ किस शहर से था, किस तारीख़ से था और किस अहद से था और किस तहज़ीब के किस ज़माने से था। इनकी तहरीरें ऐसी हैं कि पढ़ के पता चल जाता है कि इनका ताल्लुक़ कराची से है। तो ये हुआ कि यहाँ पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा था और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ, हम इनकी किताब की यहाँ पे लॉन्च का डेट ले चुके थे, सब कुछ कर चुके थे। उसके बाद अचानक ये फ़ैसला हुआ आर्ट काउंसिल में कि जो भी किताब लॉन्च की जाएगी वो अब उर्दू कॉन्फ्रेंस के बाद की जाएगी। अच्छा, मुझे जब ये इत्तला मिली तो मैंने अज़हर अज़मी साहब को ये नहीं बताया। मैंने कहा मैं खुद पहले कोशिश करूँ। मैंने गुजारिश की अहमद शाह साहब से कि भाई ये किताब किसी तरह लॉन्चिंग करा दें, तो उन्होंने मेहरबानी की और ख़ास तौर पर इसकी इजाज़त दी कि ये किताब की लॉन्चिंग कर दी जाए। बहुत सी किताबों की लॉन्चिंग रोक दी गई थी। मैं अज़मी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अच्छी किताब लिखी है, वो कि मुझे नहीं मिली अब तक, लेकिन अच्छी ही होगी, बहरहाल सब कह रहे हैं तो मतलब तो हम ये देखते हैं कि हम लोग कब ऐसा करेंगे, कब ज़हनी ग़ुलामी का तौक उतार के फेंकेंगे। और इसके अंदर यकीनन अगर इन जैसे और हमारे यहाँ मज़ाह निगार आ गए तो ये जो सिन्फ है मज़ाह की, ये इंशाअल्लाह ये हमारे लिए ज़हनी ग़ुलामी का तौक उतारने में बहुत माविन होगी। और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, तालीम हमारी तबाह हो गई है।
मेरा मसला ये है कि मैं फिल्मी बोल नहीं पाता, मैं बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है बोलना। मैं आमतौर पर लिखा पढ़ता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं, अगर आप लोग इजाज़त तो मैं कुछ 2-4 मिनट के लिए कोई चीज़ सुना दूँ अपनी। बाज आए ऐसी अयादत से, हमारे यहाँ किसी बीमार की अयादत और उससे हमदर्दी में हम वो कुछ कर और कह जाते हैं कि मरीज़ की रही सही जान भी निकाल देते हैं। गुफ्तगू से लगता है कि मिजाज पुर्सी के बजाय पुरसे के लिए आए। मरीज़ को करीबुल कब्र होने की खबर देने के लिए एड़ी चोटी का इतना जोर लगाते हैं कि वो एड़ियाँ रगड़ने लगे। उसे इस दर्जा आमादाए मौत करते हैं कि मर्ज से न मरे तो कम अज़ कम खुदकुशी को खुदकुशी जानते हुए एक चांस तो दे ही दे। मरीज़ के खाने के लिए फल साथ लाते हैं मगर सीने में एक से एक फल उतार जाते हैं। जाते हुए ऐसी अलविदाई नज़रों से देखते हैं जैसे कह रहे हो जिस तरह आपने बीमार से ली है रुखसत, जिस तरह आपने बीमार से ली है रुखसत, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। अदब की जो सिन्फ है तंज़ व मज़ा, ये बहुत अहम है और बहुत नाजुक भी है, क्योंकि तंज़ और मज़ा के बीच में जो लकीर है ना, वो उसको पार नहीं करना चाहिए। तो अज़मी साहब ने जो किताब लिखी है, मेरे ख़्याल है इसमें तंज़ से ज़्यादा मिज़ाह का पहलू ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं और पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि इनकी तर्ज़ तहरीर जो है वो बहुत, मतलब हम जैसे लोग भी पढ़ लेते हैं। तंज़ व मज़ाह लिखने वाले अब तकरीबन नापेद होते जा रहे हैं और जो जैसे यूसुफ़ी साहब है, ये सदीबी यूसुफ़ी साहब की कहलाई जाती है ना मेरे ख़्याल से। तो अब ये यूसुफ़ी साहब का तंज़ व मज़ाह, तंज़ जो और मज़ाह वो जुदा गाना था और आज़मी साहब का तंज़ और मज़ाह ये अपनी नोयत का अलग एक स्टाइल है। तो बहरहाल ये होना ज़रूर चाहिए ताकि इस गहमा गहमी के दौर में इंसान को कुछ लम्हे मुस्कराने का मौका मिल सके। आज हम बेइंतहा खुश हैं कि जो हम चाहते थे शुरू से कि जैसे फ़िक्शन में नए लोग आ रहे हैं, नए लिखने वाले आ रहे हैं, वैसे तंज़ व मज़ाह पे लिखने वाले लोग भी नए नज़र आएँ। तो अज़हर अज़मी साहब हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है उसमें। अफरा तफरी के इस दौर में जब हर जगह अफरा तफरी नफसा नफसी छाई हुई है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना एक बहुत बड़ा काम है। अज़हर साहब ने मुश्ताक यूसुफ़ी के बाद जो कलम उठाया है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए। मुश्ताक यूसुफ़ी के बाद एक बहुत बड़ा अदब में मिज़ाह में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा गैप था। यूसुफ़ी साहब गुदगुदी करते थे, उसी अंदाज़ में ये भी गुदगुदी करते, लेकिन उनका अंदाज़ ज़रा सा मुख्तलिफ यूँ है कि इन्होंने आम ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में कलम उठाया है। हर तरफ इतनी वहशत और मतलब गहरी बातें हो रही हैं कि जो गरा गुजर रहा है जहन पर। तो इस किस्म की हल्की फुल्की तहरीरें, तंज़ व मज़ाह, ये एक अच्छा इजाफ़ा है ये, और अज़हर ने अच्छा लिखा है। तंज़ व मज़ाह इंसान पढ़ना चाहता है क्योंकि इस वक्त टेंशन ज़्यादा माहौल है, हर आदमी परेशान है, उलझनों में है। इस वक्त अज़मी भाई की किताब ठंडी हवा का झोंका है। ये टेंशन ज़्यादा लोग जब पढ़ते हैं तो अपनी चीज़ों को भूल कर बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से मुस्कुरा रहे होते हैं। मिजाज जो है ना, वो नमक आटे में नमक ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों का मिजाज हो, जब हम, मेरी तबीयत में मिजाज इसलिए कि मेरे चचा जो थे ना वो अदीब थे और गुफ्तगू में, जैसे अब मैं आपको एक मिसाल दूं, एक दफ़ा उनके पास मस्जिद कमेटी वाले आए रसीद बुक छपवाने। वो कहने लगे कि या इसमें कोई रियायत कर दीजिएगा, मस्जिद की बुक है। कहने लगे ना मस्जिद, तो उन्होंने कहा अल्लाह का घर है। कहने लगे अल्लाह के पास तो बहुत पैसे हैं, अल्लाह को क्यों रियायत करो, अल्लाह तो हमको देता है। तो वो बौखला गए ना। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो शगुफ्ता पैराए में हो तो अच्छी लगती हैं। तकरीब बहुत अच्छी थी और मेरे ख्याल में किसी भी लिखारी के लिए इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी कि लोग उसकी किताब को पढ़ के आएँ और फिर तबसरा करें। जितने भी यहाँ लोगों ने तकरीर की हैं, सबसे अच्छी बात है कि वो किताब पढ़ के आए थे, हवा में किसी ने तीर नहीं चलाए। और जो सामाईन थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो आप समझ लें कि तैयारी सुनने के लिए आप देखिए जो यहाँ कुर्सियाँ थीं वो भर चुकी थी, उसके बाद में मज़ीद कुर्सियाँ लाई गई और आपने देखा कि जो लोग जहाँ बैठे थे फिर वो आखिर तक वहीं बैठे रहे। आप देखिए मेरी किताब मुकम्मल फैमिली बुक है,
जो चाहे जब चाहे पढ़ ले, कोई जुमला नाजेबा नहीं है, कोई बात नाजेबा नहीं है। अगर मुझे कोई बात कहनी भी होती है तो बहुत लतीफ़ पैरा में कह रहा हूँ, जिसको समझना होता है वो उसको वहाँ तक समझ लेता है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा तो कोई बात जाने दीजिए आगे।